Good morning, students. In the last class, we will study about the resonating structure of the क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की resonating structures के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि मेरे पास क्लोरोबेंजीन था, ठीक है। ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन है बेटा। ये मेरे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH ये बाइलिक क्लोराइड है, और ये मेरे पास क्या है CH3 और ये Cl, ये क्या है मैथिल क्लोराइड। ये मेरे पास क्या है मैथिल क्लोराइड, ठीक है। तो ये मेरे पास एक तो हो गया क्लोरोबेंजीन हो गया, एक मेरे पास क्या हो गया, एक मेरे पास हुआ वो हुआ एक क्लोरोबेंजीन हो गया, एक मेरे पास हो गया कौन सा बाइलिक क्लोराइड हो गया, और एक मेरे पास हो गया मैथिल क्लोराइड, ठीक है। तो इसका मैं अगर नाम लिखता हूँ दैट इज क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम वाइनिल क्लोराइड है, इसका नाम वाइनिल क्लोराइड है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैथिल क्लोराइड, इसका नाम मैथिल क्लोराइड है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन में BCCl आबंध होता है, वाइनिल क्लोराइड में भी CCl आबंध होता है, और मैथिल क्लोराइड में भी CCl आबंध होता है, ठीक है। तो इनके जो CCl आबंध होते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर तो जो बॉन्ड लेंथ आती है दैट इज 1.7 एंगस्ट्रॉम आती है, 1.7 एंगस्ट्रॉम आती है, 1.77 एंगस्ट्रॉम आती है। यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ आती है दैट इज वो आती है मेरे पास 1.69 एंगस्ट्रॉम आती है। यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ आती है दैट इज 1.66 एंगस्ट्रॉम आती है। तो ये क्लोरोबेंजीन हो गया, ये वाइनिल क्लोराइड हो गया, और ये मैथिल क्लोराइड हो गया। तीन चीजें मेरे पास हो गई, ठीक है। एक क्लोरोबेंजीन है, एक वाइनिल क्लोराइड है, और एक मैथिल क्लोराइड है, ठीक है। यहाँ पर जो होता है इफेक्टिव रेजोनेंस होता है, यहाँ पर जो होता है ना वो क्या होता है इफेक्टिव रेजोनेंस है, ठीक है। इफेक्टिव रेजोनेंस, यहाँ पर इफेक्टिव रेजोनेंस होता है, और यहाँ पर क्या होता है लो इफेक्टिव रेजोनेंस, यहाँ पर लो इफेक्टिव रेजोनेंस है, लो इफेक्टिव रेजोनेंस है, ठीक है। और यहाँ नो रेजोनेंस है, नो रेजोनेंस, इफेक्टिव रेजोनेंस, लो इफेक्टिव रेजोनेंस और नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस है, ठीक है। अगर इनको अगर हम किसके ऑर्डर में लगाएं, अगर हम इनको बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में लगाएं तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ इसकी होगी, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ इसकी, ठीक है। यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं होता, यहाँ पर लो इफेक्टिव रेजोनेंस होता है, और यहाँ पर इफेक्टिव रेजोनेंस होता है। ये चीजें हमको यहाँ पर देखनी, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो कि क्लोरोबेंजीन होता है, उसमें जो बॉन्ड लेंथ होती है वो शॉर्टर होती है। शॉर्टर इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव रेजोनेंस होता है, ठीक है। और ये वाइनिल क्लोराइड है, उसमें थोड़ा कम होती है क्योंकि यहाँ लो इफेक्टिव रेजोनेंस होता है, और मैथिल क्लोराइड में कोई रेजोनेंस नहीं पाया जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था, क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस पाया जाता है। इस रेजोनेंस की वजह से क्या होता है पार्शियली डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं, और पार्शियली डबल बॉन्ड के कैरेक्टर के कारण यहाँ पर जो CCl आबंध है वो 1.66 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। कितने की जगह हो जाता है 1.77 एंगस्ट्रॉम की जगह 1.77 एंगस्ट्रॉम जो होता है, 1.77 एंगस्ट्रॉम की जगह ये बॉन्ड लेंथ जो होती है वो घटकर के 1.66 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। यहाँ पर ये है बात वो देखने वाली, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। क्लोरोबेंजीन वाइनिल क्लोराइड होता है, वहाँ पर वाइनिल क्लोराइड में भी क्या होता है रेजोनेंस होता है, लेकिन लो इफेक्टिव रेजोनेंस होता है। और एक मेरे पास है मैथिल क्लोराइड है, इस मैथिल क्लोराइड में तो नो रेजोनेंस होता है, इसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में वो क्लोरोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवाएगा, ठीक है, कि क्लोरोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। वाइनिल क्लोराइड है, और इसमें आपको लो इफेक्टिव रेजोनेंस होगा, और मैथिल क्लोराइड में कोई रेजोनेंस नहीं पाया जाता। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। अगला जो हमारा इसमें टॉपिक आता है वो आएगा हमारे पास कि अगला जो हमारा टॉपिक आएगा दैट इज जो हमारे पास आ रहा है वो है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेंस, कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेंस, कि हैलोजेंस का प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगला जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेंस। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेंस के नाम से एक टॉपिक हमारे पास है।
जो टॉपिक है दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ठीक है ऑफ हेलोएरिन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स, हेलोएरिन्स के प्रिपरेशन मेथड्स क्या, ठीक है। पहला जो मेथड है दैट इज हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग की बेंजीन के रिंग का हेलोजिनेशन कैसे करेंगे, ये हमारे पास एक मेथड है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है बेटा, ये बेंजीन की रिंग है, तो ये मेरे पास क्या है, ये बेंजीन की रिंग है। ये जो बेंजीन की रिंग है ना बेटा, इस बेंजीन की रिंग में हम क्या करेंगे, बेंजीन की रिंग की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाते हैं, इसके साथ करवाते हैं, क्लोरीन की प्रेजेंस में करवाते हैं, और यहाँ पर हम यूरिक एसिड लेते हैं। यूरिक एसिड जो हमारे पास होता है दैट इज AlCl3 का यूरिक एसिड कहते हैं। तो यहाँ पर इसका हेलोजिनेशन होगा, यहाँ पर इसका जो हेलोजिनेशन होगा, यहाँ पर आ जाएगा क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर एक ये क्लोरोबेंजीन बनेगा, साथ में हमारे पास क्या बनेगा HCl। तो हमारे पास ये हेलोएरिन बना नहीं बना, दैट इज इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसकी बेटा अगर हम मैकेनिज्म लिखते हैं, इसकी अगर हम मैकेनिज्म लिखते हैं तो मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे वो इम्पोर्टेंट है, तो देखिएगा इसकी हम मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये मेरे पास है Cl और क्या है ये Cl, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है AlCl3 है, ठीक है। Cl और Cl और ये मेरे पास क्या है AlCl3 है। ये इलेक्ट्रॉन इसको ये इसका ये क्या है यूरिक एसिड है, ये हाइड्रोजन कैटायन है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा Cl पर प्लस आएगा, और यहाँ पर आएगा AlCl के ऊपर क्या आएगा माइनस, ठीक है। अब देखिए ये काम करेगा इसका, ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, ये वर्क करेगा बेटा किसका, ये इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करेगा। देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करेगा तो इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर मेरे पास Cl पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ मेरे पास बनेगा कि यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। और ये मेरे पास क्या Cl पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर अटैक करेगी, तो अब मेरे पास क्या बनेगा, सॉरी नेगेटिव चार्ज आएगा, तो अपन इसका अटैक नहीं करवा देते, इसी स्टेप अटैक करवा देते हैं। यहाँ इसका अटैक हो जाएगा, यहाँ इसका अटैक होगा, तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा H, और यहाँ पर क्या आएगा बेटा Cl आएगा, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन अगर इधर रिवॉल्व करते हैं, पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन अगर इधर रिवॉल्व करते हैं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ H आएगा, और यहाँ क्या आएगा, ठीक है। अब ओपन करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन वापस से रिवॉल्व करेंगे, तो यहाँ मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ मेरे पास कौन सा नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड हो जाएगी, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन है, यहाँ पर H और यहाँ पर क्या है ये, ठीक है। अब इसको उसकी जगह ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गई, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास कंपाउंड बनेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ से इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ से क्या बाहर निकला है, यहाँ से बाहर निकला H+, क्या बाहर निकला है यहाँ से H+, ये H+ Cl माइनस के साथ मिलकर क्या बना देगा HCl बना। ये हमारे पास इसकी मैकेनिज्म है, ठीक है। ये मेरे पास जो मैकेनिज्म हो गया वो किसका मैकेनिज्म हो गया, ये मेरे पास जो मैकेनिज्म हुआ वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स की बात हो रही है, कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स की हेलोएरिन्स का प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन में जो पहला पॉइंट है दैट इज हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग। फर्स्ट पॉइंट है दैट इज हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग। फर्स्ट पॉइंट है दैट इज हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग का हेलोजिनेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग जब हम करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट आएगा मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन हम क्लोरीन से करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा AlCl3 यूरिक एसिड है, तो ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। अब ये इसकी मैकेनिज्म है, आप इसकी मैकेनिज्म को देख सकते हो। मैकेनिज्म जो होती है इसकी 3 स्टेप में होती है। मैकेनिज्म होती है वो 3 स्टेप में होता है। पहला जो स्टेप होता है उसे कहते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा जो टॉपिक आएगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन आएगा, फॉर्मेशन ऑफ
कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन आएगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास आएगा वो आएगा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन आएगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन आएगा। 3 स्टेप इसके अंदर है। पहला जो स्टेप होता है इसे कहते हैं जनरेशन, पहला जो स्टेप होता है उसे कहते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है। फर्स्ट स्टेप है दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है। सेकंड स्टेप है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है। थर्ड स्टेप है दैट इज ए रिमूवल ऑफ प्रोटॉन है कि प्रोटॉन का रिमूवल कैसे होगा। तो ये 3 स्टेप हैं जो हम उनको इजीली देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है कि मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन्स की, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन्स की बात करें तो पहला पॉइंट है दैट इज हैलोजिनेशन ऑफ द बेंजीन रिंग कि बेंजीन रिंग का हैलोजिनेशन कैसे करेंगे। तो बेंजीन के रिंग, बेंजीन के रिंग पर क्या लगाएंगे, Cl2 लगाएंगे। Cl2 की प्रेजेंस में तो क्लोरोबेंजीन बनेगा प्लस HCl होगा, मैग्नीशियम डलवाएंगे, CCl बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो HCl हो जाएगा, Cl पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, HCl पर माइनस हो जाएगा। और उसके बाद में आप ये देख रहे हो इसके क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइलिक अटैक होगा तो फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायन होगा। तो पहला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, दैट इज हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट आएगा दैट इज द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा, दैट इज द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा। ठीक है जी हाँ। तो ये एक हमारा टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक आएगा जो हमारे पास आएगा हमारे का रॉशिंग। ठीक है, अगला टॉपिक है दैट जो है इसका रॉशिंग। व्हाट इज द रॉशिंग प्रोसेस। रॉशिंग प्रोसेस, व्हाट इज द रॉशिंग प्रोसेस। रॉशिंग प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास है, ये है ना इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्रियल, ये इंडस्ट्रियल मेथड है क्लोरोबेंजीन बनाने का। ठीक है, ये मेरे पास जो इंडस्ट्रियल मेथड है क्लोरोबेंजीन बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड होता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं जी बेंजीन। क्या लेते हैं हम लोग, सबसे पहले इसमें क्या लेते हैं, बेंजीन लेते हैं। तो ये बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन को HCl के साथ करवानी पड़ती है। बेंजीन की रिएक्शन HCl के साथ करवानी पड़ती है और यहाँ हमको लेना पड़ता है हाफ ऑक्सीजन ले जाता है। किसकी प्रेजेंस में लेना पड़ता है, CuCl की प्रेजेंस में लेना पड़ता है। तो हमारे पास एक तो बनता है क्लोरोबेंजीन, एक तो मेरे पास क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। ठीक
ठीक है। और एक मेरे पास क्या बनेगा H2, क्लोरोबेंजीन बनेगा, और एक मेरे पास क्या बनेगा H2O बनेगा, ठीक है। अगली बात समझ, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है रॉसिंग प्रोसेस, ठीक है। रॉसिंग प्रोसेस क्या होता है, ये क्लोरोबेंजीन बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेंजीन की रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कर जाती है, तो इसमें क्लोरोबेंजीन होता है, ठीक है। प्रोसेस ये है। और प्रोसेस जिसमें होता है दैट इज हुंस-डीकर प्रोसेस, ठीक है। हुंस-डीकर प्रोसेस क्या होता है, वो देखिए हुंस-डीकर प्रोसेस में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ना, उन कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण लिए जाते हैं। हुंस-डीकर प्रोसेस में कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण लिए जाते हैं। इन कार्बोक्सिलिक लवणों के सिल्वर लवण के रिएक्शन ब्रोमीन के साथ CCl4 के प्रेजेंस में करवाई जाती है, ठीक है। CCl4 के प्रेजेंस में करवाई जाती है, तो ये मेरे पास क्या बनता है, ये मेरे पास बनता है ब्रोमोबेंजीन बनता है, ये मेरे पास ब्रोमोबेंजीन बनता है। ये मेरे पास क्या बनता है, CO2 बनता है। और एक मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ बनता है मेरे पास AgBr, क्या बनेगा AgBr बनेगा। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है हुंस-डीकर प्रोसेस, ठीक है। तो व्हाट इज द हुंस-डीकर प्रोसेस, हुंस-डीकर प्रोसेस क्या होता है जी, कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो सिल्वर साल्ट होते हैं, सिल्वर साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, the silver salt of the carboxylic acid when react with the bromine in the presence of the CCl4, then formation of the bromobenzene take place, and this reaction known as the Huns-Dieter process। इस रिएक्शन को Huns-Dieter process के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक हमारे पास प्रोसेस होता है, वो होता है रॉसिंग प्रोसेस, ये इंडस्ट्रियल मेथड होता है। एक हमारे पास हुंस-डीकर प्रोसेस होता है। हुंस-डीकर प्रोसेस में क्या किया जाता है कि कार्बोक्सिलिक जो एसिड होते हैं उनके सिल्वर साल्ट होते हैं, तो सिल्वर साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ब्रोमीन के साथ CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे और ब्रोमोबेंजीन बनेगा, ठीक है। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है हुंस-डीकर प्रोसेस, ठीक है। ये दो प्रोसेस हो गए, उनको आप अच्छे से देख सकते हो। और बाकी हम नेक्स्ट क्लासेस में